हेलो एवरीवन, शीतल सिंह एक नई सोच में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ कि जीवन में इतने सारे संघर्षों करने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक हर महिला वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी कास्ट, किसी भी जनजाति की हो। वो एक संथाल जनजाति से बिलोंग करती थी, आदिवासी समुदाय से। उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था, फिर भी उन्होंने यहाँ राष्ट्रपति के पद तक आया। बहुत सारी पदे को अचीव किया उन्होंने। और ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब ऐसे फैमिली से थी कि उनको आगे बढ़ना ही था। और उनको इतना मोटिवेशन उनको उनकी दादी से मिला। उन्होंने मतलब कि सोचिए 1958 में उनका ही जन्म हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी की। उनकी दादी जो थी, जो 1947 के पहले की रही होंगी, जब भारत आज़ाद भी नहीं था, तो उनकी दादी कहा करती थी कि औरतों को हम पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही है जो औरत को आत्मसम्मान दिलाती है। एक्चुअल में मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाती है। तो एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, आत्मसम्मान औरत को। तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। हम लोग तो नहीं पढ़ पाए। उनको इनके लाइफ में इतनी सारी परिस्थितियाँ थी, फिर भी उन्होंने उस परिस्थितियों को मात देते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। जो कहते हैं ना, एक बहाना होता है कि नहीं कर सकते, ये सब एक एक्सक्यूज़ है। अगर औरत करना चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती हो। उन्हें घर के काम काज के साथ, शादी विवाह के साथ, बच्चे पालने तक के साथ उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। तो चलिए शुरुआत होती है। भारत की राष्ट्रपति जी जो आदिवासी समुदाय से थी, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती थी, भारत की पहली महिला थी जो शेड्यूल कास्ट से करती थी और आज़ादी के बाद मतलब संथाल जनजाति से थी। वैसे तो दूसरी हुई ना। महिला की बात करूं तो महिला की बात करें तो जनजातीय जो थी, आदिवासी समुदाय थी। और दूसरी जो देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर पहुंची, महामहिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितना बड़ा शब्द होता है कि हर चीज़ का डिसीजन राष्ट्रपति लेता है। हर चीज़ में राष्ट्रपति के बिना कुछ भी नहीं होता है। चाहे इलेक्शन डिपार्टमेंट से लेकर हर चीज़ में राष्ट्रपति की सहमति तो लिया ही जाता है। तो संविधान की सबसे बड़ी पोस्ट होती है राष्ट्रपति। पोस्ट पर पहुंची महामहिम राष्ट्रपति जी जो 20 जून 1958 में एक आदिवासी में जन्मी द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी है ये। तो बहुत मुश्किल से मतलब आगे बढ़ी, बहुत मुश्किलें उनके ज़िंदगी में आई। यह अपने आप में एक उदाहरण है। एक अपने आप में उदाहरण, इतने मुश्किलें आने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुश्किलें आई। यह अपने आप में एक उदाहरण है। दुखों का पहाड़ टूटने के बाद भी आज यह साबित कर दिया है कि परिस्थितियाँ किसी की मोहताज नहीं होती। अगर दृढ़ संकल्प हो तो इंसान आगे बढ़ सकता है। चाहे इंसान कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, उसे पढ़ने नहीं दिया जाए, बट पढ़ने वाले होते हैं ना, तो रात में जग जग कर बुक को पढ़ते हैं कि हमें नॉलेज हो, हम अपने आगे की जनरेशन को बढ़ाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। बुलंदियां पर पहुंची, मेहनत की और वो आगे बढ़ी। चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, कैसा भी रंग रूप हो, ऊंचे खानदान की हो, चाहे कैसे भी खानदान की हो, हाई स्टेटस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि हम नीचे हैं या फिर ऊंचे हैं तो नहीं जा सकते हैं, मतलब ऊंचे हैं तभी जाएंगे। कैसे भी कैटेगरी से हो, अगर आपने मन में ठान लिया है ना तो लाइफ में कुछ कर सकते हो। बस मन में होना चाहिए, आपके माइंड में वैसा चीज हर टाइम, हर सेकेंड सोचना चाहिए कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है। आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीवेयर, आई कैन हैंडल। ठीक है, मन में ऐसा रखिए और इतनी पढ़ाई कीजिए, इतनी पढ़ाई कीजिए कि अपने आप को एक दिन स्ट्रॉन्ग बना कर रखिए। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत बड़े ही चीज़ों से कीजिए, छोटी सी चीज़ों से भी शुरुआत की जाती है। तो उन्हें अगर आप में जुनून है डटे रहने, तो आप राष्ट्रपति के पद पर भी जा सकते हैं। अगर आप डटे रहेंगे तो राष्ट्रपति के पद तक भी आप जा सकते हैं। ये किताबी कहानियाँ नहीं है, ये रियलिटी है जो आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में सुन रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंच सकते हैं और ये रियल फैक्ट है। जुनून बना ले बस मन में कि हमको करना है।
तो 15वां है 25 जुलाई 2022 में शपथ ली। 15वां राष्ट्रपति 25 जुलाई 2022 में शपथ ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पैदा हुई थी जून 1958 में। आज़ादी के बाद जन्मी महिला है। 1957 के बाद आज़ाद भारत में जन्मी। उड़ीसा राज्य की राष्ट्रपति जो वहाँ के सीएम 22 साल से नवीन पटनायक नवीन पटनायक की कुर्सी है उनके पास। उड़ीसा राज्य में 22 सालों से में सीएम है नवीन पटनायक मयूरभंज, जो पिछड़े आदिवासी पिताजी का नवीन पटनायक है। और वो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं पिछड़े आदिवासी हैं, और पिताजी का नाम के नाम से ही उनका नाम है। जैसे पुट्टी बिरांची टूडू। पुट्टी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम है। बिरांची जो उनके फादर के नाम पर ही बिरांची रखा। टूडू उनका पिताजी का सरनेम था। पुट्टी बिरांची टूडू, ठीक है, जो कि स्कूल में गई तो इनका नाम रखा गया। तो स्कूल वालों ने बोला कि नहीं इनके नाम से इनका नाम हो। तो वो जो थी 64 साल पहले गए। वह अपने समुदाय से बहुत पीछे थे द्रौपदी मुर्मू का। तो नामांकन कराने के लिए गए स्कूल में। पिताजी को बोले पिताजी हम पढ़ना चाहते हैं। तो गांव के एक छोटे से स्कूल में उनका नाम लिखाया गया। वो 7th क्लास तक पढ़ी। 7th तक तो वो पढ़ ली, बहुत अच्छे से पढ़ ली, बहुत अच्छा ज्ञान ले ली। पर एक होता है ना कि स्कूल में निरीक्षण करने के लिए कोई नेता आ रहा है, कोई आईएएस आ रहा है, कोई शिक्षा की अधिकारी आ रही है, कोई मेंटेनेंस की अधिकारी आ रही है, विकास महिला अधिकारी आ रही है। बहुत तरह की अधिकारियां आते रहते हैं प्राथमिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो जाने की कोई नेता आने वाले, कोई अधिकारी आने वाला है, तो अपने आप को पूरा गेट वेल प्रिपेयर रखें। अपने पिताजी से बात कहें कि पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो उनके पिताजी ने बोला कि बेटा जब आपके स्कूल में ये अधिकारी या नेता लीडर आने वाले हैं तो आप उनसे डायरेक्ट बात करो, क्या बोलते हैं पढ़ने के बारे में कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो भरी मीटिंग हो रही थी, स्कूल के ऑफिस में मीटिंग हो रही थी। भरी मीटिंग में वो जाकर बोले, पूरा अपना पोथी पत्रा लेकर गए कि मैं इतना तक पढ़ी हूँ, ऐसा मेरा रिजल्ट है और ऐसी मेरी काबिलियत है और मैं ऐसा ऐसा पढ़ने में हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं ऐसे समुदाय से हूँ और मुझे किसी भी तरह से अपनी विषम परिस्थितियों से आगे निकलना है। तो वो नेता लोग भाग अच्छा था कि अच्छे नेता थे लोग। किसी बच्चे को, बहुत नेता होते हैं अरे ऐसा है शेड्यूल कास्ट से है, चलो नहीं, बट नहीं, उन्होंने बात रखी कि बच्ची पढ़ना चाहती है। नेता आए तो मांग रखी आगे पढ़ने की। जो 7वीं लड़की पूरी मीटिंग में पहुंच गई। सोचिए इतना गट्स था उनमें, डर, हेजिटेशन, फियर कुछ भी नहीं। उनको आगे बढ़ने की जुनून थी, वो निकल गए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। तो उस टाइम आईएएस वगैरह आए और लीडर के सामने यह पढ़ने की बात रखी। इस बात को उन लोगों ने माना और इनको शहर भेजने की व्यवस्था की गई। उन्होंने, एक आता है ना पैकेज की बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था के लिए बहुत सारी आजकल आ गए हैं। मोदी जी ने बहुत सारा ऐसा कुछ लॉन्च किया है कि गरीब बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। तो मिड डे स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं प्राथमिक स्कूल में। तो उन्होंने बात रखी। तो कस्तूरबा वगैरह होता है ना कि घर से बहुत कमज़ोर होते हैं तो कस्तूरबा स्कूल में पढ़ते, कस्तूरबा गांधी में पढ़ते। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, बच्चे जो घर से कमज़ोर हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन करने तक के सरकार पैसे देती हैं। तो उन्हें भेजा गया शहर, राजधानी उड़ीसा में वो गए। वहाँ पे गए तो पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन पहुँची। रामाबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन की। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद इनको हर टाइम यही डिप्रेशन रहता ना ग्रेजुएशन होने के बाद कि नहीं मुझे इतना पढ़ने के बाद मैं गांव रिटर्न नहीं जाऊंगी, क्योंकि समाज में भी तो एक इज्जत बनानी रहती है ना। तो वो सोचे, डिप्रेशन में रहती थी कि मुझे एक जॉब लेना है, पढ़कर काबिल बन जाऊं और अपने माँ बाप का हेल्प करूं, अपने परिवार का हेल्प करूं, मैं कुछ तो बन जाऊं जीवन में। और वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, हमेशा सोचती रहती थी कि मैं पढ़ी क्यों। तो वो कैसे भी करके विषम परिस्थितियों को करते करते
परिस्थितियों से निकलना सबकी बस की बात नहीं होती है। वैसी औरतें ही निकल पाती हैं जिनमें जुनून होता है। नहीं तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती है ना, घर की जिम्मेदारी और परिवार भी सपोर्ट नहीं रहते ना, तो लड़कियां कुछ नहीं कर पाती है, कुछ भी नहीं। अगर परिवार सपोर्ट ना हो, घर के ही रम में रमना चाहते हो, रीति रिवाज परंपरा उसी में आपको दबाना चाहते हो, वो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां टूट जाती हैं। बट नहीं, लड़कियों से कहना चाहूँगी कितना भी रीति रिवाज हो, बट अपने आप को पहचानो। गोल रोटी बनाने से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी बनती है जीवन में कुछ करने से। मरोगे ना तो एक पहचान होनी चाहिए कि शीतल सिंह ये है, तो इसी पहचान से आप जियो, ठीक है। तो विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए सबकी बस की बात नहीं है। वही मुश्किलें से निकलते हैं जिसका जुनून होता है, जिसमें जुनून होता है कि मैं कर सकती हूँ। उनको हमेशा यही रहता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। दिन रात सोते बैठते जागते खाते पीते हर समय यही माइंड में रहना चाहिए। तो 1979 में जो थे तो फील हुआ कि जॉब करनी है। 1969 में उनको फील हुआ कि जॉब करनी चाहिए, तो पढ़ने की प्रेरणा मिली, तो वो जॉब भी की। आगे बताऊंगी। तो पढ़ने की उनको कहाँ से प्रेरणा मिली? वो ऐसी परिवार से जहाँ मतलब बहुत अति पिछड़ा, सब परिवार भी उतना स्ट्रांग नहीं था। उनकी दादी से मिला। इनकी दादी ने कहा कि बेटा लड़की हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर लड़की को कमाना चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो हाईली क्वालिफाई, चाहे वो उच्च जाति की हो, चाहे निम्न जाति की, चाहे उच्च कुल की, चाहे नीच कुल की, हर लड़की को कमाना चाहिए। चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, चाहे कम हो, चाहे थोड़े ही पैसे क्यों ना कमाओ, बट हर लड़की को कमाना चाहिए अपने आत्मसम्मान के लिए। और उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाना चाहिए। ये सोचकर आगे बढ़ो तुम और मेहनत करो। तो वो उन दादी की बात को उन्होंने मन में लिया और महान विचार से उनकी दादी ने प्रेरणा दी। कि जब कोई परिवार में इतना प्रेरणा देता है ना, तो जो पढ़ने का मन करता है तो और मोटिवेशन अंदर से एनर्जी होता है कि सही में हाँ हमको कुछ करना चाहिए, यही बात है। और थोड़ा ढीठ संकल्प भी रहता है। तोड़ने वाले तो बहुत कोई रहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, डिमोटिवेट कर, बट अपने मन में ठान लो कि नहीं, मुझे परिस्थितियों से निकलना है, चाहे कितना भी रास्ता मेरा बंद हो जाए। तो उनकी दादी खैर सपोर्ट की उनकी। तो वो जो थी, कितनी महान विचार की उनकी दादी थी, जो प्रेरणा दी उस टाइम की, जब हमारा भारत पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं था, गुलाम था हमारा भारत हर चीज़ से, हर जगह से। जहाँ की ब्रिटिश लोग अपना पैक्ट लगाते थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट लगाकर शासन करते थे हर जगह से, ठीक है। तो आज़ाद भी नहीं था हमारा भारत। तो फिर उसके बाद छोटी सी जॉब लग गई उनकी, क्लर्क की नौकरी पर आ गए। एक पैर जम जाता है ना गाइस, जब अपना पैर जम जाता है ना, तो लाइफ में बहुत सारे जो गोल्स होते हैं जो खुलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, जब हाथ में दो पैसे आ जाते हैं इंसान को। तो उनको पैर जमाने के लिए एक छोटी सी नौकरी, क्लर्क की नौकरी लग गई सिंचाई विभाग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में मन लगाकर काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, जॉब की। बट 1983 में जॉब छोड़ी क्योंकि उनको बच्चे भी पालने थे। मतलब कि 90s-80s की बात है, बच्चों को पालने के लिए उनको जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि बच्चों का पालन वालन भी करना था। तो उन्होंने जॉब छोड़ी, बट अपने मन को स्थिर नहीं रखा उन्होंने। तो द्रौपदी मुर्मू जी सोची कि अगर झाड़ू पोछा ही करना था तो मैंने इतनी सारी पढ़ाइयाँ क्यों की। जैसे मैं ही कहूँगी कि बीटेक की पढ़ाइयाँ क्यों की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच लेकर इतने सारे सेमेस्टर, इतना इंटरनल एक्सटर्नल मिड सेम, मतलब पीटी, बहुत सारे एग्जाम को मैंने भी दिया है। तो मैं आज सोचूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ ही बन के क्यों रहूं, कि पति कमा रहा है तो मैं अपना जीवन ये पोछा झाड़ू बर्तन पूजा पाठ में लगा दूं। करो, बट अपने विषम परिस्थितियों से निकल कर अपने आप को प्रूव करो कि मैं हूँ क्या। हर में काबिलियत होती है, ऐसा नहीं, भगवान ने सबको ऐसा बनाया है कि सब में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। तो द्रौपदी मुर्मू ने भी ऐसा सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, इतनी सारी चीज़ों करने के बाद मैं क्यों बैठूं। बच्चे पालते 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 फिर उन्होंने सोचा, बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, तो उन्होंने सोचा कि एक
टीचर के जॉब ले लेती हूँ अपने ही समाज नियर बाय में। तो एक छोटे स्कूल में अति पिछड़ा बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो उनको अच्छा लगता था, मतलब कि जियोग्राफी, पृथ्वी के बारे में बताना, अर्थ के बारे में बताना, हर कुछ, चंद्रमा के बारे में बताना, सूर्य के बारे में बताना, एटमॉस्फेयर की क्या है, वातावरण के बारे में बताना, धूप कैसे निकलती, ये सब की जानकारियाँ वो देने लगे। जियोग्राफी पढ़ाने लगे, उड़ीसा भाषा पढ़ाने लगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, पॉलिटी, ये सब का ज्ञान देने लगे। और उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी ना कि जो बच्चे पढ़ते थे ना फिर दोबारा वो किसी टीचर के पास नहीं जाते थे। और जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे ना सब में डिस्टिंक्शन रहता था, बच्चे को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से वो पढ़ाते थे। उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और पढ़ने में भी बहुत काबिल थी। तो उसे इसे करते करते हिंदी पढ़ाई, हिंदी भी बहुत अच्छी पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट मस्त पढ़ाती थी, सब्जेक्ट जो भी पढ़ाती थी बहुत मस्त पढ़ाती थी। ऐसे ही करते करते वो समाज में फेमस होने लगी कि मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे होता है ना टीचिंग लाइन में भी, अरे मैम बहुत अच्छा पढ़ाती, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इनका जो फॉर्मूला है ना बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज बताती कि माइंड में फिट हो जाता है। पढ़ाने का भी एक अलग तरीका होता है। तो वो बहुत फेमस हो गई 1997 में, इतना फेमस हो गई कि उनको बीजेपी से भी ऑफर आया, राजनीतिक में जाने का ऑफर आया। और वो मतलब कि समाज सेवा भी करना चाहती थी और बहुत मेहनती थी, तो बीजेपी से भी ऑफर आया और नगर पंचायत का चुनाव भी जीती। ठीक है, तो और उसके बाद सन 2000 के बीच एमएलए भी जीती, एमएलए में भी खड़ी हुई, एमएलए में 2009 तक रही, फिर मंत्री बनी, स्वतंत्र प्रभार उनको डिपार्टमेंट मिला। पहले देखिए कलर की नौकरी की, दूसरा टीचर बनी, फिर नगर पंचायत चुनाव जीती, फिर एमएलए बनी, कितना बड़ा बात है। एमएलए में 2000 से 2009, फिर बीच में मतलब कि 2004 तक मंत्री भी थी, राज्य मंत्री बनी, लेकिन स्वतंत्र प्रभार मिला। जानते हैं कितना बड़ा पोस्ट होता है, जानते हैं उस तरह के मंत्री पद पर थी। 3 तरह की होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो राज्य मंत्री मिला उनको पद, कितना मतलब अच्छा पोस्ट होता है राज्य मंत्री। राज्य में मतलब कि उनको स्वतंत्र प्रभार मिला कि किस तरह से स्वतंत्र बनाना है, महिला को, समाज को मोटिवेट करना कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़े। जब कहते हैं ना कि पढ़ाई अगर हर जगह जगह पे पढ़ाई की प्रचार हो जाए तो हमारा भारत तो महान है ही और महान हो जाएगा। एजुकेशन ऐसी चीज़ है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है वो रहारा है, और ये परम सत्य है। ये बात मैं जानती हूँ, मैं सोचती हूँ, जब जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और परिस्थितियाँ तो किसी को भी नहीं छोड़ी है। तो उन्होंने स्वतंत्र प्रभार का उनको डिपार्टमेंट मिला। जो मंत्री 3 तरह के, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनको राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार मिला, मतलब उसमें इम्पॉर्टेंट है पद मिला। मत्स्य विभाग, परिवहन मंत्री, कॉमर्स डिपार्टमेंट, व्यापार वाणिज्य। उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी उन्होंने सोचा कि देखते हैं आगे तो करना है ही। तो फिर लोकसभा, राज्यसभा में, फिर टीवी पर जब यह राज्यपाल बनी तो टीवी पर आई तो उन्होंने ये शब्द बोला, जैसे इंसान सोचता है ना कि अरे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से नहीं होगा, और अपना हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं कि मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ तो मैं हार्डवर्क करके क्या करूँगी, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं होता ना। ऐसा नहीं है, हार्डवर्क करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और पीछे मत रहिए, नहीं कुछ भी आता है तो आप मैदान में कूद जाइए और देखिए, कोशिश तो करिए। तो वो बोली मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं एमएलए बनी थी तो, बट उन्होंने अच्छा काम किया हर चीज़ में, हर बैकग्राउंड में अच्छा काम किया, और टीचिंग भी बहुत अच्छा की, कलर की नौकरी भी अच्छा की। यह सोच ली कि जो भी करना है बहुत अच्छे से करना है, और डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे से मैनेज करके चली, बेस्ट करके दिखाई, वो सबको बेस्ट करके दिखाई। और समय दूर नहीं था कि मंत्री पाने के बाद भी आगे बढ़ने की लालसा को उसने नहीं छोड़ा। होता है सांसद एमएलए बन जाता है, इससे बहुत पैसे कमाए, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और वो सन 2004 में ही एमएलए रही, और 2000
2004 के बाद मतलब लोकसभा की सीट मिली, ये हाई बहुत बड़ी बात है, बेस्ट वो काम की। 2009 में असली दुखों का पहाड़, सही में ये होता है असली दुख, जो कहते हैं ना गाइज। देखिए परिस्थितियाँ तो किसी को भी नहीं छोड़ी हुई है, दुख दुख तो किसी को भी नहीं छोड़ा है, चाहे गरीबी हो अमीरी हो, हर तरह के दुख। किसी के पास रोटी नहीं है तो किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास सब कुछ है तो किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास हाथ में पैसे नहीं है, किसी के पास सब कुछ हो तो परिवार समझने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। बहुत सारी दुखों का भी पार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है, हर पार्ट से निकलने के लिए अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है। तो 2009 में उन्हें दुखों का पहाड़ टूटा, जो शरीर का एक अंग का टूट जाना, जो 2009 में असली दुख आया इनके लाइफ में, पहाड़ टूटने लगा। 2009 में द्रौपदी भी लगातार टूटते रही 2014 तक वो टूटते रही। एमपी के इलेक्शन हार गई, एमपी का इलेक्शन हुआ वो हार गई डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि वो टूटते रही, समाज के लिए काम मतलब बीच में छोड़ दी। 2019 में खबर आई कि उनका बेटा पार्टी करके आया और रात में सोया रह गया उनका बड़ा बेटा। कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ी संपत्ति औलाद होती है। जब जब कहते हैं ना कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे औलाद आगे बढ़ते हैं, तो करे या ना करे कोई मैटर नहीं करता है। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं ना तो अंदर से अच्छा मोटिवेशन फील होता है कि मैंने अपने जनरेशन के लिए कुछ अच्छा काम। उनका बच्चा ही नहीं रहा, बच्चा चला गया 2009 में, और ये सबसे होते होते उबरी भी नहीं थी कि उनका दूसरा बेटा भी चला गया। दुखों का पहाड़ टूटते रहा, डिप्रेशन में जाने लगी। घर वाले को लगा कि द्रौपदी अब नहीं उठ सकती, अब तो ये बिल्कुल नहीं, टेंशन से, लेकिन फिर भी दुख मिलते गया 2013 में बेटा, फिर दूसरा बेटा चला गया, एक्सीडेंट में चला गया, बिल्कुल भी टूट गई। फिर ऐसा हुआ 2014 में डिप्रेशन के कारण उनके हस्बैंड चले गए। दोनों बच्चे जाने के बाद पिता जो होता है ना अंदर से टूटा हुआ रहता है, वो दिखाता नहीं है रोकर, और औरतें तो रोकर अपने मन को हल्का कर लेती, बट पिता ही एक ऐसा चीज है, सूर्य की तरह गर्म रहते हैं बट अंदर से वो बहुत कुछ सहते हैं। सूर्य भगवान को भी सहना पड़ता है, ऐसे ही वो तपते नहीं है, और तप कर हमारे धरती को कितना सारा कुछ देते हैं। हमारे हरियाली देश में इतने सारे इन्वायरमेंट, उजाला सब सूर्य, चंद्रमा रात को चमकती है सूर्य के कारण ही। L1 L2 कितने सारे हैं ऊपर, सूर्य बहुत कुछ देती है, हाइड्रोजन हमको शक्ति देती है, CO2 देती है, हमारे शरीर में एनर्जी देती है, सब चीज़ तो सूर्य की तरह पिता होता है। तो वो डिप्रेशन को सह नहीं पाए और वो भी चल बसे 2014 में, द्रौपदी मुर्मू के पति जी, ठीक है। 2014 में चल गए, और ऐसा हुआ कि उनके मायका का परिवार, माता भाई वो भी चल बसे। जो माता हमेशा समझाती थी, हिम्मत बनती थी, एक होता है ना मायका, ऐसा नहीं होता लोग कहते हैं मायके के लिए मरते हैं, मायके वाले भी एक सपोर्ट होते हैं कि जब ससुराल वाले साथ नहीं देते हैं, नहीं रहते हैं, तो मायका वाले हिम्मत देते कि मेरी बेटी का घर बस जाए, मेरी बेटी जीवन में कुछ कर पाए, प्रेरणा देते, बेटी कुछ तो करो, मैंने बेली रोटी बट तुम मत रोटी बेलना, तुम पढ़ के दिखाना, आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा अच्छा होगा, हिम्मत देते हैं। बाप भाई माँ बहनें हिम्मत देती है अपने बहनों को, अपने बच्चे को, ठीक है। तो उनकी माता और भाई भी चल बसा। जो एक भाई होता है बहुत बड़ी हिम्मत होती है एक बहन की, जिसके सर पे भाई का हाथ होता है ना, उस बहन को बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं लोग। तो उनके भाई माता दोनों चल बसे, वो तो पूरी ही टूट गई थी। सही में ऐसा में तो इंसान जीने लायक ही नहीं रहे, पूरी ही टूट गई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो फिर वो कैसे भी करके फिर उभरी, सोचिए कितनी बड़ी योद्धा है वो, मैं तो योद्धा ही बोलूँगी उनको। तो वो मेडिटेशन में लग गई, स्पिरिचुअलिटी करने लगी, योगा करने लगी, कपाल भाती तरह तरह के ये वो योगा करने लगी, तरह तरह की चीज़ करने लगी वो मतलब कि। और 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी, सोचिए, फिर उभर के आई नई एकदम बन के, दुर्गा बन के। और वो झारखंड में 2015 में राज्यपाल बनी, राज्यपाल पर बनी, बहुत अच्छा काम किया, विकास किया, बहुत अच्छा काम किया। और फिर देखिए गाइस 2022 में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गई।
और हम एक जननी, एक माता ही समझिए। और सोचिए संथाल जाति में जन्मी थी, पहली महिला थी ये। और बहुत प्राउड की बात है गाइज कि औरतें ना ये सोचकर अपने आप को और उसी में समेट लेती हैं कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा पति सपोर्टिव नहीं है, तो सास सपोर्टिव नहीं है, पढ़ाए परिवार सपोर्टिव नहीं है। अगर बनने वाले होते हैं ना तो कैसे भी आगे बनते ही हैं, बनते हैं। आपकी मेहनत से आप जरूर बनते हैं। वो औरत आगे निकली, सोचिए कितना सारा स्ट्रगल की, और बहुत प्राउड के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हम हर बच्चा को यही लेसन देना चाहती हूँ कि जीवन में कितने भी दुख आए, तकलीफ आए, मतलब बट मेहनत करना नहीं छोड़िए। उनकी एक बेटी भी है, बेटी जो है बैंक में है, इतिशी मुर्मुर, जो बैंक में, उनके हस्बैंड भी जो थे बैंक में थे, बेटी बैंक में काम करती है। सोचिए कितने बड़े पद पर है वो, सावधानी की सबसे बड़ी पद पर है द्रौपदी मुर्मू जी। तो चलिए इससे यही प्रेरणा मिलता है गाइस कि जीवन में कुछ भी हो जाए गाइस, जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए, बट अपने आप को हार नहीं मानना है। ये तो आपके लाइफ के ये जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं ना, उससे आपको किसी भी तरह से निकलना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है गाइस, दोबारा नहीं मिलेगा। और जीवन में कुछ तो बने जाओ, कुछ भी बनो बट कुछ में बन जाओ। लाइफ में अपने आप को प्रूव करो, क्योंकि दुनिया प्रूव मांगती है, वकील प्रूव मांगती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह प्रूव मांगती है। तो अपने आप को प्रूव करो ना, क्या हर जगह कि मेरा पति सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला, तो मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हमारी स्किल्स अच्छी नहीं थी, ये सब बहाने हैं। अपने आप को प्रूव करो और भगवान तो साथ देंगे ही मेहनत वालों को। तो हार्ड वर्क करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है वो ही दहाड़ा है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आज इतना ही। आज द्रौपदी मुर्मू, कल अगले टॉपिक में कुछ अच्छा लाऊंगी। और ये सब बोलने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका तो फिर से मिले। और मैं तो आगे लाइफ में बनूंगी ही बनूंगी। तो चलिए आगे की टॉपिक में बताऊंगी, फिर पॉलिटी पे आप लोग पे कवर करूंगी। ठीक है, ओके।